students, today our topic is the five kingdom system, which is related to grade 9 and is first chapter of this grade. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी एंड कैरियर्स एंड बायोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस की थी, लेकिन आज हम फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एरिस्टोटल एक जर्मन फिलोसोफर था और साइंटिस्ट भी था। उन्होंने एनिमल्स को और प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए थे, इनमें एक था प्लांट्स ग्रुप और दूसरा था एनिमल्स ग्रुप। तो प्लांट्स ग्रुप में उन्होंने ग्रासेस, बुशेस और ट्रीज को पुट किया था और एनिमल्स में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वेटिक वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन के ऊपर जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको ग्रुप किया था। मगर उन्होंने फ्यू हंड्रेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मगर फुल डिटेल उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद अबू उस्मान उमर अल-जाइज एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबुल हैवान। ठीक है, इस किताब के तकरीबन 7 वॉल्यूम्स जो है वो प्रिंटेड हुए थे, दुनिया में भी है, और इसमें तकरीबन 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड्स उन्होंने इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तकरीबन उन्होंने 350 स्पीशीज जो है अपने इस किताब में डिस्कस की थी। इसकी लाइफ साइकिल, इसकी नशोनुमा वगैरह सब कुछ जो है उन्होंने इस किताब में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट था। उन्होंने 2 मेजर ग्रुप्स बनाए और उन मेजर ग्रुप्स को उन्होंने किंगडम का नाम दिया। ठीक है, ये मेजर ग्रुप होता है। ठीक है, इस किंगडम्स को एक को एनिमिलिया और दूसरे को प्लांटे जो है उन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, तो इस 2 किंगडम्स में प्लांटे में उन्होंने ऑल ग्रीन प्लांट्स, algae, फंजाई, बैक्टीरिया उन्होंने प्लांट्स के किंगडम में पुट किया और एनिमल्स में सारे के सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्होंने इसमें पुट किए। ठीक है, किस किंगडम में? 2 किंगडम्स में। ठीक है, एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन आ गया 2 किंगडम सिस्टम में। ठीक है, ये सिस्टम आगे चल नहीं सकता था। ठीक है, इसमें बात ये थी कि यूग्लिना जो था ये एक ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने किंगडम प्लांट में पुट किया था और उसमें बोथ प्लांट्स के भी करेक्टरिस्टिक्स होती थी और एनिमल्स की भी। प्लांट्स की जो खसूसियत थी उसमें क्लोरोफिल था जो अपना खुराक जो है खुद ही बना सकता है, और एनिमल्स में ये है कि ये फूड को इनगल्फ कर देते डार्क्स में। ठीक है, और इसमें सिलवाल भी मौजूद नहीं होता था, ये भी एनिमल्स की खसूसियत है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलहदा किंगडम जो है इसकी ज़रूरत थी, मगर इन कैरोलस लिनियस ने इस प्लांट्स को इस लीना को इस किंगडम में पुट किया था। ठीक है, इसमें ये क्लियर नहीं था कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से और कौन से जो है ये यूकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड नहीं होता। इसके में जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं और इसमें न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड होता है। ठीक है, और इसके क्रोमोसोम वगैरह इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर नहीं था। और तीसरा लिमिटेशन ये था कि इस किंगडम में प्लांटे, इस किंगडम प्लांटे में फंजाई भी उन्होंने पुट किया था, जो कि हमारे पास है हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है और ये हेटेरोट्रॉप्स है, ये अपने खुराक खुद ही नहीं बना सकते। ठीक है, ये अपने खुराक जो है एब्जॉर्प्शन के तरीक़े से इस्तेमाल करता है, उसको यूज़ करता है। ठीक है, और प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खुराक जो है वो बनाते हैं। ठीक है, इसमें सिलवाल जो था फंजाई में वो काइटिन से बना होता है। ठीक है, और प्लांट्स में सेलुलोज से बना होता है।
ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन ऐसे थी कि इसकी वजह से ये 2 किंगडम सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 किंगडम से 3 किंगडम सिस्टम जो है वो बन गया, ठीक है। और इसमें इस साइंटिस्ट ने अर्नस्ट हैकेल जो है उन्होंने इस 3 किंगडम सिस्टम को बनाया। इसमें उन्होंने एनिमिलिया, प्लांटे एंड प्रोटेस्टा, इन 3 किंगडम्स में, इस 3 मेजर ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड किए थे, ठीक है। और इसमें जो नया किंगडम यहाँ पे बना उसका नाम था प्रोटेस्टा। और इस प्रोटेस्टा में उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को पुट किया, जो जिसमें आता है प्रोटोजोआ, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सारे को उन्होंने इस प्रोटेस्टा में पुट किया, सारे प्लांट्स को प्लांटे में और सारे एनिमल्स को इस एनिमल्स में। लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशन आते थे, लाइक बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दिस किंगडम प्रोटेस्टा बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, ठीक है। और ये जो है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन बन गया था वो था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसको जो बनाया था उनका नाम था रॉबर्ट विटागर, ठीक है। उन्होंने इस किंगडम सिस्टम को बनाया, ठीक है, 1969 में। और 5 किंगडम्स कौन कौन से थे, इसमें एक आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया, जो अभी तक ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और ये एक सही और सारे ऑर्गेनिज्म इसमें सही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। तो एक एक हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे 2 किंगडम्स में और 3 किंगडम्स में, वो सारे के सारे इसमें ख़त्म हुए फिर, ठीक है। अच्छा, इस 5 किंगडम्स को 2 साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड किया था। इसमें एक आता है मर्क्यूरियस एंड दूसरा आता है श्वार्ट्ज, ठीक है। मर्क्यूरियस एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने इस सिस्टम को मॉडिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें किंगडम मोनेरा को उन्होंने किंगडम प्रोकैरियोटे नाम दिया था। ये इसलिए कि इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, इसको इस नाम को प्रोकैरियोटो नाम दिया था। आप इसको मोनेरा भी कह सकते हैं और प्रोकैरियोटो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने किंगडम प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सम नॉन ट्रू फंजाई, इन्होंने भी इस किंगडम प्रोटेस्टा में इन्होंने पुट किया, इसमें इस ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इन 2 साइंटिस्ट ने की, एक का नाम था मर्क्यूरियस एंड दूसरा का नाम था श्वार्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 5 किंगडम सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो है किंगडम प्रोकैरियोटे, इसको हम मोनेरा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक बैक्टीरिया है और एक सियानोबैक्टीरिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये इतने स्पेसिफिक नहीं है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। इसमें जो क्रोमोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। इसमें अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस वो सारे बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया इस प्रोकैरियोटे या मोनेरा में आता है, ठीक है। इसका जो सिलवाल है वो म्यूरिन से बना होता है, ठीक है। प्लांट्स का सेलुलोज से, फंजाई का काइटिन से, और इसका जो है इसका क्या से किस चीज़ से बना होता है, ये म्यूरिन से होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक बैक्टीरिया है और एक सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है किंगडम प्रोटेस्टा, हम इसको प्रोटोप्टेस्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, विच आर यूजुअली स्मॉल, ठीक है, एंड डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर यूकैरियोटिक किंगडम और अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्लांट एंड एनिमिलिया, ठीक है। इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है बिकॉज दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या आता है, स्लाइम मोल्ड्स आता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पिरामिशियम्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। सीलिया, फ्लैजिलेट्स, अमीबा, पिरामिशियम, यूग्लिना, ये सारे जो है इसमें आता है, ठीक है। दे यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। ये अलजी जो है आप पानी के ऊपर ये ग्रीन सा लेयर मौजूद होता है, हम इसको अलजी कहते हैं, ठीक है। इसमें किंगडम में यही आता है, ठीक है। और ये यूजुअली एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद किंगडम फंजाई,
ये भी हमारे पास यूकैरियोटिक है मगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। ये जो पिछले हमने प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस की, ये इससे सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको अलहदा किंगडम का नाम दिया, ठीक है। दिया सिल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, ठीक है। इसका सिल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वगैरह मौजूद नहीं होता कि अपना खुराक खुद ही बना सके, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक है, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फीड, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसके खुराक जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ये है मशरूम्स है, मोल्ड्स है, पफ बॉल्स है, ईस्ट है, एक्सेट्रा। आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे फंजाई है, ठीक है। अच्छा, अब हम किंगडम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है, जैसे कि हमने मोनेरा में डिस्कस की कि बैक्टीरिया वगैरह का म्यूरिन से, फंजाई का काइटिन से, और इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। मोस्ट लेग्स इंट्रोज इनसाइड देयर सेल, इसमें सेंट्रोज एक ऑर्गेनेलिस है जो सेल डिवीजन में इसकी मदद करती है। हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें मौजूद नहीं होता, ठीक है। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन रोड्स और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, ये अपने खुराक जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, और रूट्स या अंडरग्राउंड स्ट्रीम में ही स्टोर करता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल ब्रासिका है, ठीक है, मलबरी हैं, पाइनस, फॉन्स, मैंगोज, जितने भी प्लांट्स हैं हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। ये इस किंगडम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद है जो लास्ट किंगडम है जिसे हम एनिमिलिया कहते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसका मतलब ये कि ये हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक है, ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकता, ठीक है। इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता और इसमें सेलुलोज, सेंट्रियोज जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अपना खुराक जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, जैसा कि फंजाई जो है वो करता है, इस तरह ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये एनिमिलिया जो है ये करता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको एक को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं और दूसरे को इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जो हम इसको कहते हैं वो मौजूद होता है, और इनवर्टिब्रेट्स वो है जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जो है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो है ये जेलीफिश है वगैरह, वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स है, एटसेट्रा, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास आते हैं बर्ड्स, फिशेस, मेमल्स, ह्यूमंस, एटसेट्रा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारे वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी टाइम है आपके नॉलेज का चेक करने का कि आपने अभी तक कितना इस लेक्चर में पढ़ा और इसको कितना समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आप इसको गौर से पढ़ें और इसको समझें और फिर इसको लिखें, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आप इस सवालों में कोई नज़र आती है तो ज़रूरी बात है कि आप कोई क्वेश्चन जो है पार्ट ऑफ दिस लेक्चर आप मिस कर रहे होंगे, तो आप इस लेक्चर को दोबारा जो है वो सुनिए और इन सवालों को जवाब जो है वो दें। तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।